हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपको सैर कराने वाला हूं ट्रेन की। तो आज हमारा टॉपिक है जबरदस्त, शानदार और जानदार टॉपिक है। यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में रेल यातायात यानी कि रेलवेज इन यूपी। आपको पता होगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको उत्तर प्रदेश का जो परिवहन तंत्र है उसके बारे में समझाया था, और आपको यह भी बताया था कि अगर हम परिवहन तंत्र की बात करेंगे तो उसमें 4 मेन मीडियम है, जो कि क्या है? रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। तो जिसमें से मैंने आपको पहली क्लास में खत्म कर दिया था। क्या था बच्चे, जल्दी बताओ? पहली क्लास में खत्म कर दिया था रोडवेज, यहाँ सड़कों के बारे में बताया था, याद होगा। और इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या? रेलवेज के बारे में, है ना। और रेलवेज कहाँ पे? यूपी में। मुझे पता है, एक बात बताऊं, मुझे पूरा भरोसा है कि सारे बच्चों को सब कुछ नहीं पता होगा यूपी के बारे में, है ना। आप यूपी में रहते हैं फिर भी आपको यूपी के रेलवे के बारे में नहीं पता होगा। आज मैं आपको सैर कराने वाला हूँ, है ना, कानपुर से लेके आगरा तक, है ना, आगरा से लेके अलीगढ़ तक, अलीगढ़ से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से बनारस तक, है ना। पूरे यूपी को घुमा दूंगा आपको। जबरदस्त क्लास होगी, बने रहिए मेरे साथ। क्लास को शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे रेलवेज की अगर बात करेंगे, है ना, रेलवेज की अगर बात करेंगे तो अगर हम, वैसे तो देखो आपको पता है कि पूरी जो वर्ल्ड का रेलवे है, दुनिया का, है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। वहां भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इंडिया के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के रेलवे के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम पूरी दुनिया की बात करेंगे, एक दो फैक्ट ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा बेस बन जाए, ठीक है बच्चे। चलो, अगर हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में पहली जो ट्रेन है वो कहाँ चली, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं विश्व, ठीक है, कि विश्व की पहली ट्रेन, ठीक है, विश्व की पहली ट्रेन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो पूरा ट्रेन से संबंधित है, ठीक है, टॉपिक वही है। तो विश्व की जो पहली ट्रेन थी बच्चे, ये कौन सी थी और कब चली थी? तो ये चली थी सन 1825 में, ठीक है। इतनी बात समझ आई? कहाँ चली थी? 1825 में चली थी विश्व की पहली ट्रेन। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो ये चली थी बच्चे मैनचेस्टर, मैनचेस्टर से लेकर और लिवरपूल तक, लिवरपूल। इतनी बात समझ आई? ठीक है, मैनचेस्टर से लिवरपूल, ये कहाँ पे है? तो देखो, जो बच्चे जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा हुआ तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा बच्चे। लिवरपूल और मैनचेस्टर दोनों ही शहर हैं, कहाँ के हैं? तो वो कहाँ के, जल्दी बताओ? लिवरपूल और मैनचेस्टर कहाँ के शहर हैं? ये बिल्कुल है इंग्लैंड के, यानी कि ब्रिटेन के, ठीक है। तो ब्रिटेन में 2 शहर है, मैनचेस्टर और लिवरपूल। तो दुनिया में इंग्लैंड में पहला देश था जिसने ट्रेन चलाई, है ना। किसने चलाई? इंग्लैंड ने चलाई, ब्रिटेन ने चलाई। तो मैनचेस्टर से लेके लिवरपूल तक 1825 की बात है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चे, इसके बाद अब भारत की पहली ट्रेन की बात करते हैं, ना। तो भारत की पहली ट्रेन, भारत की जो पहली ट्रेन है वो कब चली, कहां से कहां तक चली, ठीक है। तो भारत की बच्चे जो पहली ट्रेन है वो कब चली? कौन मुझे बताएगा? जल्दी बोलो। ये चली थी, हाँ जी, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो भाई। ठीक है, तो ये चली थी सन 1853 में, ठीक है ना। भारत की जो पहली ट्रेन थी वो कब चली थी? तो 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत में क्या थे? वाइस रहे थे, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और कहां से कहां तक? तो ये चली थी बच्चे मुंबई, जिसको हम, आप मुंबई बोलते, पहले क्या बोलते थे? बॉम्बे बोलते थे। तो मुंबई से और थाने नाम की एक जगह है मुंबई के पास में, 34 किलोमीटर का रूट था। तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो चली थी 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, मुंबई से थाने। दुनिया की पहली ट्रेन बच्चे चली थी, है ना, 1825 में। कहां से? मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। बात समझ में आ रही है? चलो फिर आगे देखो। इसके बाद अब आते हैं यूपी की पहली ट्रेन, यूपी की, ठीक है, पहली ट्रेन। तो यूपी की जो पहली ट्रेन है बच्चे, ये चली थी सन 1859 में, है ना, 1859 में, 1859 में। बात समझ में आ रही है? चलो, और कहां से कहां तक? तो ये उत्तर प्रदेश का भाई प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज से कहां तक? तो प्रयागराज से लेकर और ये कानपुर तक, कानपुर, ठीक है। तो प्रयागराज से कानपुर तक चली थी उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन, है ना। यहां तक उम्मीद करूं कि सबको समझ में आ गया होगा।
ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़े। तो हमने अभी कहां से शुरू की कि दुनिया की जो पहली ट्रेन थी वो 1825 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर से लिवरपूल तक चली। ठीक है, इसके बाद भारत की जो पहली ट्रेन है वह कहां से कहां तक, जल्दी बोलो। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे, और उत्तर प्रदेश की जो पहली ट्रेन थी वो प्रयागराज से कानपुर तक चलाएगी 1859 में। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगर बच्चे मैं ये बोल दूं कि उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है, यूपी का, अब जितने भी क्वेश्चन है सब यूपी के, ठीक है, यूपी का फर्स्ट यानी कि पहला, ठीक है, रेलवे स्टेशन, तो यूपी का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, यूपी का पहला रेलवे स्टेशन, तो इसका नाम है बच्चे लखनऊ। लखनऊ, और ये कब बना था, तो ये बना था सन 1926 में। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन था वो 1926 में बना, और जो ट्रेन थी वो चला दी गई कब, 1859 में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिना रेलवे स्टेशन के ट्रेन कैसे चला दी जाएगी? तो बच्चे मैं आपको बता दूं इसका कंसेप्ट क्या है, कि आपने देखा होगा गांव में आप गए होंगे ना, कई बार छोटे छोटे जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना गांव में, ब्लॉक टाइप के, वहां पे कोई रेलवे स्टेशन नहीं होता है, वहां पे सही से कोई प्लेटफॉर्म नहीं होती है ना, थोड़ी सी ईंटें लगा के पक्का सा बना देते हैं और वहां पे ट्रेन रोक देते हैं। तो पहले जो स्ट्रक्चर्ड वे में जो रेलवे स्टेशन है वो नहीं हुआ करते थे, अभी भी छोटी जगह पे नहीं होते हैं ना, बड़ी बड़ी जगह पे तो होते हैं स्टेशन। तो इसलिए जो रेलवे स्टेशन यूपी में बना है पहला, वो कौन सा है, तो वो है लखनऊ, 1926 में बना था। और यूपी में जो पहली ट्रेन है वो प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई थी 1859 में। तो इतनी बात समझ आ गई, उम्मीद कर रहा हूं कि भाई समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, आगे देख लो फिर। ठीक है, अब आते हैं कि भाई यूपी में, अच्छा यूपी का स्थान पता है पूरे देश में रेलवे नेटवर्क में सबसे ऊपर है, पहले नंबर पे आता है। ठीक है, देखो अगर हम रेलवे के नेटवर्क की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ। ठीक है, अगर हम रेल, ठीक है, नेटवर्क की बात करेंगे, रेल नेटवर्क का मतलब है कि ट्रेन, जो रेलवे लाइन का जाल, तो उसमें यूपी हमारा जो है उसका जो स्थान है वो कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, यूपी का स्थान कौन सा है, पहला। पूरे देश में सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइन है वो कहाँ पे है, यूपी में। बच्चे इतनी बात समझ आ गई, रेलवे लाइन कहाँ पे है, यूपी में। चलो भाई आगे देखो। अच्छा, अब ये कितने किलोमीटर की बिछाई गई है, तो जो अभी तक लेटेस्ट आंकड़े तो उसमें 9167 किलोमीटर। ठीक है, इतने बड़े दायरे में रेल लाइन बिछाई गई है। ठीक है, यूपी में हम कह सकते हैं लगभग 9000 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में यूपी में क्या है, रेलवे लाइन बिछाई गई है। और आपको पता है कि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये सभी लोग ध्यान रखें, ये यूपी के क्या है, क्षेत्रफल है, और इतने में 9167 किलोमीटर में रेलवे लाइन बिछाई गई है। रेल नेटवर्क सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइन है वो हमारे देश में कहाँ पे है, यूपी में। सबसे ज्यादा हाईवे कहाँ पे हैं, तो यूपी में है ना। और सबसे ज्यादा कुल मिला के रोड कहाँ पे हैं, तो वो महाराष्ट्र में, और उसके बाद फिर यूपी में। तो यूपी में भाई बहुत कुछ है ना, ऐसी बात थोड़ी ना है, यूपी में दम है, ध्यान रखो। और यूपी में दम क्यों है, क्योंकि यूपी में हम हैं। ठीक है ना, यूपी में हम है इसीलिए यूपी में दम है, ध्यान रखो। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतना पढ़ लिया हमने, फिर हमने पढ़ लिया जो यूपी में रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो इतनी है। पहली ट्रेन कब चली, कहां से कहां तक चली, यूपी का रेलवे स्टेशन हमने पढ़ लिया। अगला बच्चे है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, है ना, डीजल लोकोमोटिव, ठीक है, वर्क्स, ये कहां पे है। ठीक है, तो ये होता क्या, देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी लोको शब्द आ जाए, लोको ट्रेन में, रेलवे के सेंस में, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेन के इंजन को शो करता है। ठीक है ना, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का मतलब होता है कि जो डीजल इंजन होते हैं, ठीक है, डीजल इंजन यूपी में कहां पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस जगह का नाम है मडुआ डी है ना, एक जगह है कौन सी, मडुआ डी, और ये कहां पर है, तो ये वाराणसी में है। अच्छा, एक आपको बता दूं कि एक रेलवे स्टेशन भी है वाराणसी। देखो जितने भी बड़े शहर होते हैं ना, ठीक है, जितने बड़े शहर होते हैं वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं ना, एक तो होता नहीं है, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो बड़े बड़े शहरों में ज्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं। तो वाराणसी जो शहर है वहां पे एक मडुआडी नाम की जगह है, वहां पे रेलवे स्टेशन भी है,
और वहीं पर क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है, यानी कि जो डीजल इंजन है वो वहां पे बनाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब पूरे देश में बच्चे रेलवे जोन कितने हैं, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं रेलवे, ठीक है, जोन, रेलवे जोन। तो ये पूरे देश में कितने हैं, तो देखो देश में जो रेलवे जोन है, ठीक है, पूरे देश में वो कितने बच्चे, 18 रेलवे जोन है, ठीक है। पूरे देश में जो रेलवे जोन है वो कितने हैं, 18 हैं। अच्छा पता है आपको, जब 1950 में, ठीक है, 1950 में जब हमारा देश 1947 में आज़ाद होने के बाद प्रोग्रेस कर रहा था, है ना, काफ़ी काम कर रहा था, तो 1950 में हमारे देश में जो रेलवे जोन थे वो कितने थे, 8 थे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया, कितना, सर्किल के अंदर 8, ठीक है, कितने थे, 8 थे, ठीक है। तो जब 1950 की मैं बात बता रहा हूँ, 1950 में हमारे देश में रेलवे जोन थे 8, इस समय बच्चे कितने हो गए, 18 हो गए हैं। अच्छा इसका क्या मतलब मैं बताता हूँ। देखो जैसे आपको पता है कि किसी भी काम करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक सिस्टम बनाना होता है, चीज़ों को बांटना होता है, कैटेगराइज करना पड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई देश होता है, देश के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, स्टेट के अंदर फिर क्या मंडल बना देते हैं, उसके अंदर फिर जिले बना देते हैं, जिले के अंदर बहुत सारे ब्लॉक या तहसील हो सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए। तो इतने बड़े रेलवे को चलाने के लिए सरकार ने क्या किया कि इनके रेलवे जोन बनाए, यानी कि पूरे देश में जितनी रेलवे लाइन है, जो रेलवे का नेटवर्क है, उसको बांट दिया। तो उस समय 1950 में 8 भागों में बांटा गया था, और अब कितने हो गए, 18। रेलवे में 18 जोन हो गए। जो आखिरी में बना वो कौन सा, विशाखापट्टनम है, ठीक है, कितने हैं, 18। तो ये तो भाई पूरे देश में 18 हो गए। अच्छा अब इनमें से, है ना, यूपी की बात करेंगे, तो यूपी में 5 ऐसे रेलवे जोन है जिनकी लाइन होकर यहाँ से गुजरती है ना। ऐसे 5 रेलवे जोन हैं जिनकी जो रेलवे लाइन है वो यूपी से होकर गुजरती हैं। तो कितनी है, 5, ये ध्यान रखें, ठीक है। 5 ऐसे क्या है, रेलवे जोन है जिनकी लाइन, रेलवे लाइन यहाँ से होकर गुजरती है। इतनी बात समझ में आई। चलो इसके बाद अगला फैक्ट देख लो। इसके बच्चे क्या है कि 2 ऐसे रेलवे जोन हैं जिसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर यूपी में है। देखो टोटल तो जो 5 रेलवे जोन है उनकी रेलवे लाइन यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन 5 में से 3 की जो हेडक्वार्टर है वो यूपी में नहीं है, यूपी के बाहर दूसरे राज्यों में है ना। 2 ऐसे हैं जो यूपी में है। देखो कौन कौन से। तो यूपी में जो रेलवे जोन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, यूपी में रेलवे जोन। तो यूपी में बच्चे जो रेलवे जोन है उसमें 2 है। देखो एक तो है आपका गोरखपुर, गोरखपुर। अच्छा गोरखपुर में पता है कौन सा है, कौन मुझे बताएगा, बताओ गोरखपुर में जो रेलवे जोन है वो कौन सा है। और दूसरा है प्रयागराज। कौन सा है, प्रयागराज। तो गोरखपुर में रेलवे का कौन सा जोन है ना, और प्रयागराज में कौन सा है। तो देखो मैं बताता हूँ, गोरखपुर में बच्चे हैं, इसको हम बोलते हैं NER, और प्रयागराज में है NCR, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो NER का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में पूर्वोत्तर रेलवे, या उत्तर पूर्व रेलवे भी कई बार बोल देते हैं। तो क्या बोलेंगे, पूर्वोत्तर रेलवे या NER। इसको बोलते हैं उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, ठीक है, NCR। तो ये बच्चे क्या, जैसे NCR की बात है, ये होते क्या, जोन एग्जाम्पल बताता हूँ। NCR जैसे की बात करेंगे, NCR इलाहाबाद जो हमारा पड़ता है, प्रयागराज, वहां से लेकर फतेहपुर, कानपुर, झींझक, फफून जिसको बोलते हैं, इसके बाद इटावा, फिर फिरोजाबाद, शुगावत फिरोजाबाद, फिर टूंडला, है ना, इसके बाद हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा होते हुए और ये आपका गाजियाबाद तक है, ठीक है ना। तो गाजियाबाद से इलाहाबाद तक का जो ये पूरा रूट है रेलवे ने, ये पूरा का पूरा किस में आता है, NCR में आता है, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे में आता है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे, इलाहाबाद में। यानी कि इतने बड़े एरिया में जो भी संचालन होता है ट्रेन का, जो भी चीजें हैं वो कहाँ से मैनेज की जाएंगी, इलाहाबाद से, है ना। इनका जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कहाँ बैठा होगा, इलाहाबाद में बैठा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और पूरे देश में जो रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कहते हैं। अच्छा रेल मंत्रालय जो है उसका प्रमुख कौन होगा, रेल मंत्री होता है। रेल मंत्री जो है वो भारत सरकार का एक पार्ट है, एक अभिन्न अंग होता है, ठीक है ना। जो केंद्र में सरकार होती है उसके तहत एक मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, वहां का जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेल मंत्री बोलते हैं। रेल मंत्री के साथ रेलवे बोर्ड का चेयरमैन काम करता है, जो कि रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी है। फिर उसके अंदर में बहुत सारे जोन जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो वही मैंने आपको बताया। तो प्रयागराज और गोरखपुर 2 ऐसे रेलवे जोन है जिनके मुख्यालय कहाँ पे बच्चे, वो यूपी में है। इतनी बात समझ आ गई।
अच्छा, अब ये तो जोन की बात होगी, रेलवे जोन, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मंडल की, ठीक है, मंडल की बात कर रहे हैं। तो रेलवे के भी बच्चे मंडल होते हैं, जैसे मंडल आपने पहले पढ़े होंगे ना, बहुत सारे मंडल होते हैं, है ना। जैसे यूपी में कुल मिला के कितने मंडल है, 18 मंडल है, पूरे यूपी में 18 मंडल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और भी अलग अलग राज्यों में होते हैं। तो अगर हम बात करेंगे कि रेलवे के मंडल कितने हैं, तो यूपी के अंदर रेलवे के 9 मंडल हैं, ठीक है। कितने मंडल हैं, 9, ठीक है। यूपी के अंदर रेलवे के जो मंडल है वो कितने हैं, 9 है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, एक ट्रेन चलाई सरकार ने, इसका नाम है बौद्ध परिक्रमा, ठीक है, एक्सप्रेस। ये कब चलाई थी, सन 2007 में चलाएगी। अच्छा, ये ट्रेन क्या है, इसका पर्पस क्या है, देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, लिखा है बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस, ठीक है। इसका मतलब है उत्तर प्रदेश और बिहार में, है ना, भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी धार्मिक जगह हैं उन जगह पे ये ट्रेन यात्रा कराती है। क्या कराती है, यात्रा, ठीक है। अगर आपको जाना है तो आपको क्या करना है, पूरा पैकेज आप बुक कर लो। 5 दिन का इसका रूट है, ठीक है, 5 दिन का रूट रहता है। और उसमें आपको ये जितनी भी भगवान बुद्ध से, जैसे कुशीनगर है, आपका सारनाथ हो जाता है, जैसे राजगीर है ना, और इसके अलावा जितनी भी जहाँ जहाँ जैसे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, है ना, कहाँ पे क्या किया था, तो जितनी भी उनसे, जैसे बोध गया हो गया, है ना, उनसे संबंधित जो भी जगह, उन सब जगह की क्या कराती है, परिक्रमा कराती है ना। तो इस ये 2007 में शुरू की गई थी बौद्ध, इसीलिए इसका नाम रखा गया बौद्ध परिक्रमा एक्सप्रेस। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन है कि रेलवे का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा यार्ड कहाँ पर है, सबसे बड़ा जो यार्ड है वो कहाँ पर है, तो ये है बच्चे मुगल सराय में, मुगल सराय। अभी ये क्या है मैं पूरा बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ा यार्ड क्या होता है, देखो यार्ड वह जगह होती है जहां पर खाली समय में ट्रेन को खड़ा किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल है कि आप मान लो बाइक चलाते हो, तो ऐसा तो है नहीं आप 24 घंटे बाइक चलाओगे। बाइक चलाने के बाद आप क्या करो, घर में कुछ जगह बना रखी होगी, वहां पे बाइक खड़ा कर दोगे, स्कूटी खड़ी कर दोगे, कार खड़ी कर दोगे, है ना। इसी तरह से ट्रेन, आपको पता है कि जो प्लेटफॉर्म होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वो सिर्फ होते हैं ट्रेन के आने और जाने के लिए, है ना, जिससे आम पब्लिक चढ़ सके। अगर कोई भी ट्रेन है जो फ्री टाइम है, भाई चलती हमेशा नहीं चल सकती ना कोई ट्रेन, जिसका जो टाइम है वहां पहुंच के कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जो इसका लास्ट स्टेशन होगा, वहां जाने के बाद अब मान लो उसी ट्रेन को अगले 8 घंटे के बाद दोबारा चलना है, तो वो 8 घंटे रेलवे स्टेशन पे खड़ी नहीं रह सकती ना, क्योंकि फिर दूसरी ट्रेन आएंगी तो वो कहाँ जाएंगी। तो इसीलिए उनको हटा के साइड पे खड़ा कर दिया जाता है। वो साइड जगह जो होती है एक अलग से एक जगह बना देते हैं, उसको बोलते हैं रेलवे यार्ड। वहाँ पे रेलवे लाइन बिछी होती है सबकी अलग अलग, वहाँ पे सारी रेलवे लाइन पे ट्रेन खड़ी होती है, बहुत बड़ा सा एरिया होता है, ठीक है। तो पूरे देश का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है वो कौन सा है, तो वो बच्चे है मुगल सराय। अच्छा, मुगल सराय जब हमने बात की, तो मुगल सराय क्या चीज है, इसका जो नया नाम है वो क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ठीक है। मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। अब ये मुगल सराय है कहाँ पे, तो देखो आपने अगर यूपी को थोड़ा सा पढ़ा है, तो यूपी में एक जिला है जिसको बोलते हैं चंदौली, है ना। यूपी में एक जिला है कहाँ पे, पूर्वांचल में, चंदौली, बिहार से लगा हुआ है ना, बलिया के नीचे पड़ता है, आप देख सकते हैं, ठीक है, बलिया गाजीपुर पड़ता है ना, उसके नीचे पड़ेगा। तो चंदौली नाम का क्या है, एक जिला है, उस जिले में ये जगह है ना, एक छोटा सा शहर है जिसको बोलते हैं मुगल सराय। इसका नया नया नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये हम कह सकते हैं कि जब बिहार अगर आप जाते हैं, यूपी से बिहार या दिल्ली से बिहार की तरफ जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, तो उसमें यूपी का लगभग आखिरी बड़ा स्टेशन है, आखिरी बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये बहुत बड़ा जंक्शन भी है। अच्छा, ये प्रयागराज और वाराणसी से पास का एरिया है, तो कई बार यहाँ से अलग अलग जगह के लिए ट्रेन मिल जाती है, ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखें। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला है कि यूपी में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ, रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है कि जो ट्रेन के डिब्बे, रेल कोच क्या होता है, कोच का मतलब होता है ट्रेन के डिब्बे। तो ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो यूपी में कहाँ पे बनाए जाते हैं, है ना, आपको पता होगा। जैसे देखो ट्रेन कोच की अगर बात करेंगे, तो इंडिया की बात करेंगे, तो आपको पता होगा एक पेराम्बूर नाम की जगह है। पेराम्बूर कहाँ पे, चेन्नई के पास में, है ना, तमिलनाडु में। तो वहाँ पे ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चे जैसे कपूरथला की अगर बात करेंगे, कपूरथला बच्चे पड़ता है पंजाब में, है ना, तो वहाँ भी ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। इस तरह से यूपी की बात करेंगे तो कहाँ पे, जल्दी बताओ, रायबरेली में, है ना, रायबरेली में है।
क्या है, रोड रेल कोई फैक्ट्री है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रायबरेली, है ना, रायबरेली। तो ये ध्यान रखें, यहाँ पे क्या है, रेल कोच फैक्ट्री है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला है रेलवे संग्रहालय। संग्रहालय, अच्छा रेलवे संग्रहालय का क्या मतलब, संग्रहालय का मतलब म्यूजियम। म्यूजियम वह जगह होती है जहां पर जो पुरानी चीजें होती है ना जमाने की, है ना, वो बहुत पुरानी, उनको रखा जाता है ताकि जो नई वाली जनरेशन है वो देख सके कि हाँ आज से इतने साल पहले कैसा होता था, कैसा होता था। ठीक है, तो रेलवे म्यूजियम का मतलब क्या, रेलवे से संबंधित बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो वहां पे रखी गई होंगी। तो जो रेलवे म्यूजियम है वो यूपी में कहाँ पे है, रेलवे संग्रहालय कहाँ पे है, तो वो है बच्चे वाराणसी में। कौन सी जगह है, वाराणसी, है ना। वाराणसी के बारे में सब जानते ही हैं, ये भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कही जाती है। इतनी बात समझ में आई। अगला है रेलवे सुरक्षा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अगला है रेलवे सुरक्षा, ठीक है, रेलवे सुरक्षा आयोग। रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ठीक है। रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में की गई। ठीक है, कब की गई, रेलवे सुरक्षा आयोग की स्थापना कब की गई, 1961 में की गई, है ना। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे देखो, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। देखो इसके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, ठीक है, और ये यूपी की नहीं देश की सबसे लंबी ट्रेन है, तो इसका नाम बच्चे क्या है, इसका नाम है प्रयागराज एक्सप्रेस। ठीक है, प्रयागराज, ठीक है, एक्सप्रेस। प्रयागराज एक्सप्रेस जो है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये चलती है बच्चे दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से प्रयागराज, ठीक है, दिल्ली से प्रयागराज की ये डेली चलती है। और जो लोग इससे ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि ये बहुत वीआईपी ट्रेन मानी जाती है, इस रूट पे ये बहुत वीआईपी ट्रेन मानी जाती है। ठीक है, इसकी टाइमिंग भी अच्छी, रात में चलो और सुबह पहुंच जाओगे। तो प्रयागराज एक्सप्रेस, अच्छा ये सबसे लंबी है, तो इसमें टोटल 26 कोच हैं। कितने हैं, 26, है ना। अच्छा 26 कोच का मतलब, कोच का मतलब पहले ही बता दिया, ट्रेन के डिब्बे, तो टोटल ट्रेन के डिब्बे कितने हैं, 26 हैं। इतनी बात समझ में आई। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला है रेलवे भर्ती बोर्ड, है ना। अब रेलवे भर्ती बोर्ड क्या होता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड की अगर आप बात करेंगे तो ये वो जगह है जहां पर क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी से, क्या होता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का मतलब है जहां पर भर्तियां की जाती हैं। ठीक है, जहां पर क्या की जाती है, भर्ती, मतलब जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं ना, जो रेलवे के एम्प्लॉय होते हैं उनकी क्या करते हैं, भर्तियां करते हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसलिए रेलवे भर्ती बोर्ड की जब बात करते हैं तो पूरे देश में जो रेलवे भर्ती बोर्ड है बच्चे पता है कितने हैं, चलो यहाँ पे बात करते हैं पूरे देश में कितने हैं। देश में जो रेलवे भर्ती बोर्ड है वो है टोटल कितने, 21, है ना। देश में जो रेलवे भर्ती बोर्ड है कितने, 21 हैं। और अगर हम यूपी में बात कर लें, है ना, तो यूपी में कितने हैं, तो वो है 2। ठीक है, पूरे देश में जो भर्ती बोर्ड है वो कितने हैं, 21 है। रेलवे भर्ती बोर्ड समझ गए ना, जहाँ पे जो रेलवे में वैकेंसी आती है वो उसमें जो एम्प्लॉय को भर्ती करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और यूपी में कितने, 2। अब ये 2 हैं कौन से, तो एक है गोरखपुर, गोरखपुर, और दूसरा कौन सा है, वो है प्रयागराज, प्रयागराज। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि जो भर्ती बोर्ड है रेलवे के वो भी यही दोनों है ना, और जो रेलवे के जोन है वही वो भी यही दोनों है। कहाँ पे, यूपी में। तो यूपी में बच्चे ये सारी चीजें हैं, बात समझ आई। तो रेलवे के बच्चे यूपी के जितने भी फैक्ट है मैंने आपको सारे बता दिए, और मुझे उम्मीद है कि पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा यूपी में। तो अगर आपको मेरी जो क्लास है ये सही लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब ना किया अभी तक तो कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी करा देना, है ना। क्लास अच्छी लग रही है तो जम के शेयर कर दिया करो भाई, इसमें शर्माना क्या है ना। अभी तो तुम लोग मायके में कौन सा ससुराल पहुंचे हो, समझ रहे हो, शर्म आया मत करो। चैनल को जम के शेयर करो, जबरदस्त तरीके से करो। थोड़ा सा यार ऐसा करो ना जो हमें भी थोड़ा मजा आए, है ना, थोड़ा सा जोश लाना है, ठीक है, जोश लाना है और कुछ कर दिखाना है, बात समझ में आई। ठीक है, तो ऐसी एक और बेहतरीन क्लास के साथ इसकी आगे वाली क्लास मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर एक से एक जबरदस्त क्लासेस, जुड़े रहें हमारे साथ चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर।
नमस्कार, जय हिंद बच्चों।